पूरे देश में कोरोना बंदी है। ऐसे में लोगों का शहर से बाहर या दूसरे राज्य में जाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में बिहार सरकार लोगों को पास मुहैया करा रही है। पटना में जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आवश्यकता अनुसार जांच के बाद पास निर्गत किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण मामले में ही यहाँ से हम लोग पास इशू कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन का महत्व बना रहे। कोरोना से जंग के बीच जांबाजों की कहानियां भी सामने आ रही हैं। मधुबनी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर उमगांव से भी ऐसी कहानी सामने आई है, जहां की 3 जांबाज बेटियां कोरोना युद्ध में कर्मवीर की भूमिका में हैं। ये तीनों लड़कियां अपनी परवाह किए बगैर जरूरतमंदों के लिए मास्क और भोजन का सामान पहुंचा रही हैं। जाहिर है, मुश्किल वक्त में मदद के लिए सामने आई बेटियों पर गांव के लोगों को गर्व है। कोरोना महामारी में हम लोग का लक्ष्य है कि कोई भी भूख से मरे नहीं और भूख से घर पे नहीं रहे, किसी के घर का चूल्हा बंद ना हो। और हम लोगों को इसके लिए चाहे कितने भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम लोग जो है हार नहीं मानेंगे। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। मास्क लगाकर संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, लेकिन विश्वव्यापी संकट के दौरान मास्क की कमी पड़ गई। इससे निपटने के लिए रांची आरपीएफ ने नई तरकीब निकाली है। विभाग की ओर से कपड़े और धागे महिला आरक्षियों को उपलब्ध कराकर मास्क तैयार कराए जा रहे हैं। हर दिन रांची आरपीएफ की महिलाएं 1500 मास्क तैयार कर रही हैं। एक दिन में कम से कम 150 से 200 मास्क बनाते हैं। जो कटिंग में टाइम लग गया, कुछ लोग हम लोग काटते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, तो अल्टरनेट ऐसे करते हैं ताकि एक पर लोड ना पड़े। कहते हैं सच्चा साथी वही होता है जो संकट में साथ दे। मुंगेर की प्रांजलि भी कुछ ऐसी ही है, जो कोरोना काल में जरूरतमंदों का साथ दे रही है। प्रांजलि ने सम्मान में मिली राशि में से एक हिस्सा पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया है। ये राशि राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता जीतने पर मिली थी। प्रांजलि मुंगेर के एक स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती है और कोरोना संकट को लेकर उसने कई पेंटिंग्स भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने विनती किया है इसलिए, और मैं जो कोविड-19 से पीड़ित है उनका मदद करने के लिए दिया। कोरोना बंदी के दौरान इंसान तो इंसान, जानवर भी कम परेशान नहीं। रोहतास से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दिनारा के भलुनी मंदिर में सैकड़ों बंदरों का बसेरा होता है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से पूजा पाठ बंद है। ऐसे में इन बंदरों के लिए भोजन की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर बेजुबान बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। जानकारी मिलने के बाद एडीएम और डीएसपी भी मंदिर पहुंचे और लोगों की पहल की प्रशंसा की। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन ये कहानी जानवरों के बदल जाने की है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी के लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं, जहां छीनकर खाना खाने वाले बंदर अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और तो और कुत्तों के साथ खाना खाने से भी इन्हें परहेज नहीं। सोचिए वक्त कैसे बदलता है। जो बंदर कुत्तों को तंग किया करते थे, आज उन्हीं के साथ खाना खा रहे हैं। कोरोना बंदी के दौरान इनके लिए खाने का प्रबंध यूपी पुलिस के जवानों ने किया है। कोरोना बंदी के दौरान बंदरों के लिए परेशानी की कहानी सिर्फ रोहतास और लखीमपुर खीरी की ही नहीं। राजस्थान के पुष्कर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी, जहां नाग पहाड़ी के पास बंदर और गाय कई दिनों से भूखे थे। जैसे ही इसकी खबर पुष्कर पुलिस को मिली, जवानों ने भोजन का प्रबंध किया और पहुंच गए नाग पहाड़ी और फिर बंदरों के बीच चने और केले का वितरण किया।
कोरोना काल में बेजुबान की मदद से बड़ा मदद और क्या होगा। दूल्हा दुल्हन और शादी की रस्में, कोरोना बंदी के दौरान विवाह। शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल महामारी की वजह से लोग घरों में बंद हो गए हैं, लेकिन नालंदा में एक प्रेमी ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सका और पहुंच गया प्रेमिका से मिलने। दोनों एक जगह जमा ही हुए थे कि गांव वालों ने देख लिया और फिर समाज के लोगों ने फैसला लेकर दोनों की शादी करा दी। घटना रहुई थाना क्षेत्र की है। कोरोना बंदी के दौरान हुई अंतर्जातीय विवाह चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कोरोना बंदी की वजह से हजारों शादियां टल गई। वजह है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, लेकिन जबलपुर में लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। पेशे से पैथोलॉजिस्ट अंशुल और आकांक्षा ने डिस्टेंस मेंटेन कर फेरे लिए। यही नहीं, बारात में मौजूद लोगों को भी मास्क लगाकर आने को कहा गया। दरअसल अंशुल की माताजी बीमार हैं, ऐसे में शादी टालना सही नहीं लगा और फिर सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे ले लिए। माताजी का स्वास्थ्य हमारे खराब है, इसलिए हमको अनुमति देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माताजी के स्वास्थ्य के कारण हमको विवाह करना पड़ रहा है, नहीं तो हम वेट करते। कोरोना काल में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो समाज को बड़ा संदेश दे रही हैं। जी हां, राजस्थान के हिंडौन सिटी में कुछ ऐसा ही दिखा, जहां मोहन नगर में एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार किया। कोरोना बंदी की वजह से लोग एक दूसरे से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में पिता की मौत के बाद बेटियों ने ही ये जिम्मेवारी निभाई। 5 ने शव को कांधे दिया और फिर एक बेटी ने मुखाग्नि दी। इस तरह से रीति रिवाज से अंतिम संस्कार संपन्न हो पाया। कोरोना के कारण बंदी की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अस्पताल पहुंचना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में जहानाबाद डीएम नवीन कुमार ने एक अच्छी पहल की। डीएम ने कई पंचायतों में 25 चलंत अस्पतालों का शुभारंभ कराया है, जिसमें दवा और दूसरे जरूरी सामान उपलब्ध हैं। ये मोबाइल अस्पताल गांव-गांव जाएंगे, जहां डॉक्टर लोगों का इलाज करेंगे। कोशिश है कि बंदी में गांव के लोगों को परेशानी न हो। डॉक्टर्स ऑन व्हील करके गाड़ियों को आज निकाला है, जिसमें जो गाड़ियां फुल इक्विप्ड हैं वैक्सीन्स, और उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगी। भोजपुरी गानों के माध्यम से कोरोना से बचाव का अलग जगाते ये जवान हैं सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के। घरवा में रह तू निकलन बहरी, देख बड़ा सुनसान लगता रे डहरी। नक्सल प्रभावित सरायकेला के ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर ये जवान राहत सामग्री भी पहुंचा रहे हैं, वो भी अपने पैसों से। इंस्पेक्टर से लेकर जवान तक लोगों को समझा रहे हैं कि इस महामारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। एक छोटा सा प्रयास लेकिन स्वस्फूर्त प्रयास है जवानों द्वारा। इन्होंने अपने पैसे से, अपने वेतन के पैसे से इन राशन को खरीदा। खाद्य सामग्री जैसे चावल, आलू, भोजन का वितरण कर रहे हैं। सुर और ताल में जिंदादिली का पैगाम देते ये है गया जंक्शन के कूली। कूलियों की माने तो पीएम मोदी में वो क्षमता है कि कोरोना जैसे संक्रमण से देश को बचा लेंगे। साथ ही गा बजाकर ये अपना दर्द भी सुना रहे हैं। दरअसल ट्रेनों के बंद होने की वजह से कूलियों के सामने जीवन यापन की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में कूलियों की मांग है कि दूसरे कामगारों की तरह हमारे लिए भी व्यवस्था हो। गया स्टेशन पर 112 कूली काम करते हैं। इसी तरह से जीविका को बचाए हुए हैं और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है ना हम लोगों के पास। हम लोग खास करके क्षेत्रीय हैं, स्टेशन के नजदीक के रहने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को 7 बातों में साथ देने की बात कही थी। उसमें से एक था कि अपने संस्थानों में काम करने वालों के प्रति संवेदना रखें। बाढ़ एनटीपीसी इसका पालन भी कर रही है। जन कल्याण कार्यक्रम के तहत एनटीपीसी ने 220 संविदा श्रमिकों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। देशव्यापी बंद के दौरान श्रमिकों के लिए आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एनटीपीसी की इस पहल की तारीफ हो रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक एक करके एक एक जोन वाइज किया जाता है ताकि एक साथ में सब लोग इकट्ठा ना हो। लाहौर नगरी जमशेदपुर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, दुख सुख में लोग एक दूसरे के लिए खड़ा दिखते हैं। एक बार फिर कोरोना काल में धर्म और जाति का बंधन टूट गया है। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समाज के लोग मिलकर हर दिन 2000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। बस कोशिश ये है कि संकट की इस घड़ी में कोई भूखा न रहे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जमशेदपुर का कोई भी गरीब भूखा न सोए। ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमारी कोशिश है, डेली हम अपना काम इसी तरह करते रहेंगे। जो बेसहारा, जिनका रोज डेली काम काज करने वालों को, उन लोग को हम लोग अपने समाज की तरफ से भोजन करा रहे हैं। चेहरे पर चमक लिए अपने घरों की ओर लौटते इन मजदूरों की खुशी देखते ही बन रही है। दरअसल ये वो मजदूर हैं जो 24 मार्च को कोरोना बंदी की घोषणा के बाद अपने गांव लौटे थे, लेकिन नियमों के तहत इन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन किया गया था। ये वो मजदूर हैं जो सूरत, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से पैदल ही अपने शहर पहुंच गए थे, लेकिन अब जांच के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी गई है। जाहिर है इतने दिनों पर अपने परिजनों से मिलने की खुशी चेहरे पर दिख रही है। अहमदाबाद में जब कोरोना का हंगामा हुआ तो वहाँ से मैं चला आया। वहाँ से आया तो गांव में आया तो मुखिया जी का खबर मिला कि गांव से बाहरी लोग आया है, तो कोरोना के चलते ये बोले कि यहीं पे आके रहो 14-15 दिन। आज 16 दिन हो गया मेरे को आए जब यहाँ पे, तो मेरे को डर लग रहा था कि कोरोना मेरे को भी ना हो जाए। तो ये फीलिंग नहीं हुआ मेरे को। जब यहाँ से जा रहा हूँ आज बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना बंदी की वजह से गरीबों का हाल सबसे बुरा है। गोड्डा के नवडीहा के रहने वाले दिव्यांग दंपति अमीर चंद्र बावरी भी परेशान हैं। भीख मांगकर 2 वक्त का गुजारा होता था, लेकिन इस स्थिति में बाहर निकल नहीं सकते। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इनकी जिम्मेवारी उठा ली है। साथ ही जिला नेटबॉल संघ भी मदद को आगे आया। जाहिर है भोजन का जुगाड़ होने से अमीर चंद्र खुश हैं। मेरा सभी से निवेदन हुआ कि आप सभी इनकी मदद करें, क्योंकि इनका जीवन यापन करने में इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। पुलिस कर्मियों की पूजा करने की ये तस्वीरें रोहतास के डेहरी ऑन सोन की हैं। कोरोना बंदी की वजह से लोग घरों में रह रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी लगातार लोगों की सुरक्षा में लगे हैं। जाहिर है सुरक्षा में लगे इन जवानों का काम बढ़ गया है। ऐसे में अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर सेवा में लगे इन कर्मियों का लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन में हम लोग बंद हैं, लेकिन ये बाहर रह करके आज जनता का सेवा कर रहे हैं कि रोग आगे फैलने मत पावे, लोग फालतू भीड़ न लगाने पावे। सड़क पर ये पेंटिंग बेवजह बेलगाम सड़कों पर आवारा घूमने वालों की आंखें खोलने के लिए है। पेंटिंग के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि घर में रहें तो सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो सेफ रहेंगे, मास्क लगाएं तो जिंदगी बच जाएगी, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें तो स्वस्थ रहेंगे। काल बनकर घूम रहा कोरोना अपनी आगोश में नहीं लेगा, वरना जरा सी लापरवाही से जान पर बन आएगा। इतना ही नहीं, आपकी लापरवाही दूसरों की जिंदगी भी मौत के मुहाने पर ले आएगी। सड़कों पर पेंट ब्रश काल बनकर आए कोरोना की शक्ल को आकार दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अपने घरों में रहें। ये वो सैनिटाइजर मशीन है जो कोई भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकता है, जिससे घर में आने वाला हर शख्स सैनिटाइज हो जाएगा, वो भी महज 2 मिनट में। ये मशीन सागर के रहने वाले इंजीनियर विकास रैखवार ने तैयार किया है। विकास का कहना है कि लॉकडाउन में भी जरूरी चीजों की सप्लाई जारी है और इस दौरान भी लोग जरूरी चीजें लेने के लिए घर से निकलते हैं या दूध, दवा, राशन पानी जैसी चीजों की सप्लाई करने घर आते हैं। उन्हें ये मशीन घर के दरवाजे पर ही सैनिटाइज कर देगी। तो हमने एक पंप बनाया हुआ है जो कि स्प्रेइंग मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। तो हमने उसको क्या किया है कि ऐसा अपने घर में फिट किया है इस सिस्टम को, ताकि कोई भी हमारे यहाँ अंदर आए या कोई भी बाहर जाए तो उसके पहले वो सैनिटाइज कर पाएँ।
कोविड-19 से निपटने को लेकर पूरा भारत तैयार है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की एजेंसियां अपने तरीके से इसमें जुटी हुई है। रेलवे की ओर से भी कई जगहों पर आइसोलेशन कोच बनाया गया है। रक्सौल कोचिंग डिपो में 13 आइसोलेशन कोच तैयार है, लेकिन अभी तक ये आदेश नहीं आया है कि तैयार कोच को कहां भेजना है। कोच हमारे तरफ से बनाया गया माने जा चुका है, लेकिन ऑन डिमांड है, सो जहाँ का डिमांड होगा उसके अनुसार वो अभी यहीं पर रखा 13 कोच बन गया है। पोखर में सैकड़ों की भीड़ मछली पकड़ते और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर है जामताड़ा की। सभी के हाथों में जाल है, क्या बच्चे और क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सभी मछली के लिए पोखर में कूद पड़े हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दी, फिर क्या था, वहां भगदड़ मच गई और लोग सिर पर पांव रखकर भागने लगे। पूरे देश में 3 मई तक पूर्ण रूप से कोरोना बंदी है और कोरोना को हराने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड से आई ये तस्वीर परेशानी का सबब बन सकती है। सैकड़ों एकड़ में फैला बगीचा, हजारों की संख्या में चमगादड़। ये नजारा है सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित लहरनिया गांव का। दरअसल गांव के लोग चमगादड़ों का संरक्षण करते हैं। यही नहीं, उनका खास ख्याल भी रखा जाता है। ICMR की रिपोर्ट में चमगादड़ों में कोविड-2 टाइप वायरस का कारण माना गया है, लेकिन लहरनिया के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग चिंतित जरूर है। कोई आता भी है मारने उड़ने के लिए तो हम लोग उसको भगा देते हैं, उसको पीटते उड़ते हैं। गांव का कोई बच्चा जानता है कि इसको यहाँ पर मारने उड़ने के लिए किसी को नहीं देता है। कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन अहम कड़ी है। इसके लिए लोग अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटे हैं। रक्सौल नगर परिषद ने भी इसे लेकर पहल की है। शहर में प्रवेश करने वाले मार्ग पर इसका संचालन किया जा रहा है। हर आने जाने वाले लोग और गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस सुविधा से लोग खुश हैं। कोरोना बंदी के दौरान सेवा में लगे कर्मियों का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद में कुछ नामुरादों ने कोरोना संदिग्ध को ले जा रहे एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। दरअसल शहर के एक इलाके में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों को जांच के लिए ले जाया जा रहा था। इसकी खबर जब लोगों को लगी तो वहां से गुजर रहे एम्बुलेंस पर हमला कर दिया गया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और डॉक्टर घायल हुए हैं। इधर पथराव के बाद डॉक्टरों ने भी नाराजगी जताई है।